जय हिंद दोस्तों। AK P1 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो में बिहार में जमीन के रजिस्ट्री से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, बहुत जरूरी जानकारी हम देने वाले हैं। वीडियो में जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, ये वीडियो उनके लिए भी और महत्वपूर्ण है जो जमीन के रजिस्ट्री कराने वाले हैं या जमीन का पैसा दे दिए हैं। इसलिए क्योंकि बिहार में रजिस्ट्री से संबंधित नियम कुछ बदलने वाला है। क्या बदलने वाला है? जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्या 15 अक्टूबर 2024 के बाद जमीन रजिस्ट्री का नियम बदल जाएगा बिहार में? जी हाँ दोस्तों, बदल सकता है। हम लोग आगे विस्तार पूर्वक जानेंगे। क्या फिर से बिहार में जिसके नाम से जमाबंदी होगा वही रजिस्ट्री करेगा, नियम लागू होगा? जी दोस्तों, ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है, आगे जानते हैं। देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है बिहार जमीन रजिस्ट्री नियमावली। इसके कहने का मतलब है कि बिहार में जो जमीन का रजिस्ट्री होता है वो किस नियम के तहत होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि बिहार में खरीद बिक्री, जमीन के रजिस्ट्री और दखल खारिज से संबंधित जो नियम है वो बिहार रजिस्ट्री नियमावली 2008 से संबंधित है। अर्थात बिहार सरकार इससे संबंधित जो नियम बनाया था 2008 में बनाया था। और इस नियम में क्या हुआ कि वर्ष 2019 में संशोधन होता है। बिहार सरकार बिहार में बढ़ते जमीन विवाद को लेकर के 2019 में इस नियमावली में संशोधन करती है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि बिहार में जमीन की रजिस्ट्री तो 100% अगर होती है तो दखल खारिज, मोटेशन या जमाबंदी, ये तीनों एक ही शब्द हैं, मतलब एक ही काम के शब्द हैं। वो मात्र 30 से 40% जमीन का ही हो पाता है। अर्थात कब्जा जो जमीन खरीदता है वो 30 से 40% लोगों का ही हो पाता है। इस कारण बिहार में भूमि विवाद बढ़ रहा था। तो बिहार सरकार ने बिहार रजिस्ट्री नियमावली 2008 में 2019 में संशोधन किया। क्या संशोधन किया? संशोधन ये किया कि बिहार में रजिस्ट्री वही व्यक्ति कर सकता है जिसके नाम से जमाबंदी है, जिसके नाम से मोटेशन हुआ है, जिसके नाम से दखल खारिज है। तो इसके कारण बिहार में 2019 में बहुत सारा जमीन का रजिस्ट्री जो है कम होने लगा। और इससे संबंधित इस संशोधन संबंधित 10/10/2019 को अधिसूचना जारी करती है बिहार सरकार। ठीक है। और इस अधिसूचना के विरोध में इसके बाद पटना हाई कोर्ट में इसके विरुद्ध में याचिका दायर होता है। अर्थात जो बिहार सरकार 2019 में संशोधन किया उसके विरुद्ध में पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर होता है। याचिका दायर होने के बाद हाई कोर्ट क्या होता है, कुछ ही दिन बाद, एक आध महीने बाद ये बोलता है कि जब तक इस मसले पर हम सुनवाई पूरी नहीं कर लेते हैं तब तक बिहार में रजिस्ट्री का पुराना नियम ही लागू रहेगा। अर्थात अगर आप जमीन का उत्तराधिकारी हैं तो आप जमीन रजिस्ट्री कर सकते हैं कि अगर आपके पिताजी का जमीन है, आपके दादा का जमीन है और आप उसका उत्तराधिकारी हैं तो आप जमीन का रजिस्ट्री कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जमाबंदी आपके नाम पर आएगा तो ही आप रजिस्ट्री कीजिएगा। इस पर रोक लगा दिया। और पुनः दिनांक 19/2/2024 को हाई कोर्ट का आदेश आता है। अर्थात 19/2/2024 को हाई कोर्ट का फैसला आता है कि बिहार में जमीन का रजिस्ट्री वही करेगा जिसके नाम से दखल खारिज होगा, जमाबंदी होगा। इस आदेश के आने के बाद, और अगर ये वीडियो आप सभी दोस्तों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमको एक अच्छा एनर्जी मिलेगा जिससे और अच्छा से अच्छा वीडियो हम इस चैनल पर लेकर आएंगे।
तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। बिहार सरकार 21/2/2024 को पत्र जारी करती है इससे संबंधित और लागू कर देती है कि अब बिहार में रजिस्ट्री वही करेगा जिसके नाम से जमाबंदी होगा। और आप लोग देखे होंगे कि बिहार में इस आदेश के आने के बाद जमीन की रजिस्ट्री में 40 से 50% की गिरावट हुआ। इसके कारण लोग हाईकोर्ट के इस फैसला के विरुद्ध में पुनः मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि बिहार में जब तक कि हम इस पे सुनवाई नहीं कर लेते हाईकोर्ट के फैसला पे, तब तक पुराने नियम से ही रजिस्ट्री होता रहेगा। अर्थात जो पहले था कि अगर आप उत्तराधिकारी हैं जमीन का तो आप रजिस्ट्री कर सकते हैं, उसी अनुसार जमीन का रजिस्ट्री होते रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई नहीं कर लेता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 21/5/24 को पुराने नया नियम पर अर्थात हाईकोर्ट के नियम पे रोक लगा दिया जाता है। इसके बाद 21/5/24 के बाद बिहार में रजिस्ट्री जो पुराने नियम था कि अगर आप उत्तराधिकारी हैं तो आप रजिस्ट्री कर सकते हैं, वही नियम लागू है अभी तक। और पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक डेट दिया गया था 24 सितंबर 2024 को कि हम इस दिन फैसला देंगे। तो किसी कारणवश 24 सितंबर 2024 को फैसला नहीं आ पाया, सुनवाई नहीं हो पाई। इसके कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया है कि हम 15/10/24 पे इस पे फैसला देंगे, सुनवाई करेंगे। तो अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाईकोर्ट के आदेश को सही माना जाता है तो फिर बिहार में रजिस्ट्री का नया नियम लागू हो जाएगा कि जिसके नाम से जमाबंदी है वही रजिस्ट्री कर पाएगा। तो इस कारण अगर आपका पैसा दिया हुआ है या जमीन रजिस्ट्री कराने वाले हैं तो अगर इसमें फंसने की क्या जरूरी है, 15/10/2024 से पहले ही आप रजिस्ट्री करवा लीजिए, अन्यथा आपका मामला फंस सकता है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक छोटे चैनल को सपोर्ट कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।